सेशन नंबर 5 का पार्ट 3, इसमें हम कुछ वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले के वर्ब्स, जो मेन वर्ब्स हैं, ईट, ड्रिंक, कम, मॉडर्नाइज, ऑर्गेनाइज, लिक्विफाई, प्यूरिफाई, ये वर्ब्स कैसे बनते हैं एडजेक्टिव्स में से या बाकी वर्ड्स में से वर्ब्स कैसे बनाएं। मेन वर्ब्स जिनका मकसद होता है आना, जाना, उठना, बैठना, खाना। एडजेक्टिव में से, दूसरे वर्ड में से वर्ब्स कैसे बनाएं, तो इनके मेन यूजेस हैं बनाने के। मोस्टली हम आखिर में IZE, IAC लगाते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में IZE और ब्रिटिश में अक्सर IAC लगता है वर्ब बनाने के लिए। मॉडर्न, मॉडर्नाइज, स्वीट, स्वीटन, मीठा, मीठा करना, मॉडर्न, जदीद, जदीद बनाना, ब्यूटी यानी खूबसूरती, खूबसूरत करना, ब्यूटीफाई। एलियन, एलियन किसको कहते हैं? जो अजनबी हो, जो एलियन हो। एलिनिएट, बिल्कुल अजनबी सा कर देना कि तुम जानते तक नहीं। आइज, NFIATE, ज़्यादातर ये 4 और भी हैं, ज़्यादातर ये 4 लगते हैं सिंपल से आखिर में वर्ब्स बनाने के लिए। अब देखते हैं, जैसे ब्राइट का हो गया ब्राइटन, सॉफ्ट का हो गया सॉफन या सॉफ्टन, मॉडर्न का हो गया मॉडर्नाइज, लिक्विड का हो गया लिक्विफाई। लिक्विड है किसी चीज़ को लिक्विफाई करना, लिक्विड बना देना हार्ड में से। सॉलिड है उसको लिक्विड बनाना, बर्फ़ को पानी करना, लिक्विफाई। एलियन, एलिनेट। आपके पास थोड़ा टाइम है, आप मुझे बताइए, ये वर्ड्स हैं, अक्सर एडजेक्टिव्स हैं, इन्हीं को वर्ब्स कैसे बनाना है। आपके पास 1 मिनट है, ज़रा सोचिए। पॉज द वीडियो, वीडियो को पॉज करें और इन सबको वर्ब्स बनाएं। जब ये वर्ब्स सारे बन जाएं या समझ जाएं तो फिर आप आगे देखें। सॉफ्ट, वाइट, ऑर्गन, हार्ड, डार्क, सैड, सॉलिड, शार्प, familiar, broad, commercial, bright, white, flat, thick, length, short, diverse, person, simple, test, active। देखते हैं कि इनके verbs कैसे बने हैं। देखिए, क्या आपने ऐसे ही बनाए हैं? सॉफ्ट, soften, white, widen, organ, organize, hard, harden, dark, darken, sad, sadden, solid, solidify, sharp, sharpen, familiar, familiarize, broad, broaden, commercial, commercialize, bright, brighten, white, whiten, flat, flatten, thick, thicken, length, lengthen, short, shorten, diverse, diversify, person, personify, simple, simplify, test, testify, active, activate, activate, active में से activate बनाया verb हमने। कुछ मज़ीद यहाँ देखिए, ATE जो आखिर में आता है verbs में से, rebate, relate, rotate, sedate, update, vacate, actuate, agitate, animate। क्या आपको इन लफ्ज़ों की मीनिंग आ रही है? अगर नहीं आ रही तो डिक्शनरी खोल के पढ़िए, समझिए और लिखिए, क्योंकि ये आपको काम आएंगे स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में आगे। डिक्टेट, एजुकेट, मॉडरेट, मॉड्यूलेट एंड मोटिवेट, ये वर्ब्स हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया है कि वर्ब्स कैसे फॉर्म होते हैं। अब इन वर्ड्स के बाद हम कुछ और सीखेंगे अबाउट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, ज़मायर, ज़मीर, जैसे माजिद मर्द है तो उसके लिए ही यूज़ होता है एज अ प्रोनाउन, ही। आयशा लड़की है तो शी यूज़ होता है।
अलीना लड़की है तो शी यूज होता है, अलीना एंड आयशा दो लड़कियां हैं तो दे यूज होता है, हम तीन तो वी यूज होता है, वी यानी हम, आप यू, आपका नाम अहमद है तो हम यू कहेंगे यानी आप, तो ये प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे। इन्हीं प्रोनाउंस के पजेसिव एडजेक्टिव्स ये होते हैं। आई का हो गया माय यानी मेरा, माय चार्जर, माय पॉइंटर, माय रूम मेरा कमरा, मेरा भाई, मेरे वालिद, मेरी गाड़ी, आपकी गाड़ी, योर कार आपकी बाइक, योर बाइक, आवर रूम हमारा कमरा, योर रूम आपका कमरा, हिज रूम हिजका कमरा, हर हाउस उसका घर, हर हस्बैंड उसका शोहर, हर चिल्ड्रेन उसके बच्चे, इट्स यानी इसका, कोई भी बेजान चीज़ हो या छोटी सी चीज़ हो, इट्स बैटरी इसकी बैटरी, बिल्ली है, इट्स टेल इसकी दुम, पंखा है, इट्स विंग्स इसके पर, देयर यानी उनका, ज़्यादा लोगों के लिए, देयर चिल्ड्रेन मियाँ बीवी हैं तो उनके, देयर चिल्ड्रेन, देयर कार, देयर हाउस, देयर फादर, देयर मदर, देयर बुक्स, देयर क्लास, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। कैन यू स्पीक 2 लैंग्वेजेस? यस आई कैन, नो आई कैंट, ये एबिलिटीज़ के लिए। वो प्रोनाउंस हमने जो देखे तो उसकी एक स्लाइड आगे आएगी, हम उसको आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा हम एक्टिविटीज़ के बारे में, एबिलिटीज़ के बारे में, काबिलियत है आप में, काबिलियत के लिए क्या यूज़ होता है। कैन यू स्पीक 2 लैंग्वेजेस? क्या आप 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हो? कैन यूज़ होता है सकते हो, क्या लायक हो। कैन यू जंप? क्या जंप दे सकते हो। कैन यू वॉक? क्या आप वॉक कर सकते हो। कैन यू काउंट टिल 100? क्या 100 तक गिन सकते हो। क्या वेट कर सकते हो। एबिलिटी काबिलियत, कैन यू, यस आई कैन, नो आई कैंट। नेगेटिव क्वेश्चन, कैन यू स्पेल योर नेम? MAJID। तो कैन यूज होता है जब काबिलियत पूछनी हो। थोड़ा सा याद रखिएगा कैन को, क्योंकि ये आगे डिटेल्स में चीज़ें आएंगी, पर यहाँ पर इस सेशन में यहाँ तक समझें आप, सिर्फ वही काफ़ी है, क्योंकि ये ग्रेडेड है, थोड़ा थोड़ा सीखता जाएंगे आप। ये वेदर और सीजन्स, मौसमें 4 मौसम होती हैं, समर गर्मियाँ, विंटर सर्दियाँ, स्प्रिंग बहार, ऑटम खज़ां। जब पतझड़ होती है, पत्ते गिरते हैं तो उसको ऑटम कहते हैं, ऑटमन नहीं कहते, एन साइलेंट है। कुछ कंट्रीज़ में 2 मौसमें होती हैं, उन्होंने नाम दिया हुआ है ड्राई वेदर, यानी बरसात नहीं होती है 5-6 महीने, वेट वेदर, ये 5-6 महीने सिर्फ बरसातें होती हैं। तो वेट जब बरसातें हो, ड्राई जब खुश्की हो, ये भी यूज़ होते हैं वर्ड्स। और ये वेदर मौसम के लिए, ये तो सीजन्स, ये मौसम कैसी है, बरसाती मौसम है तो बरसात को कहते हैं रेन, उसका एडजेक्टिव बन गया रेनी, बरसाती। फॉग धुंध, फॉगी धुंधला, नज़र कुछ नहीं आ रहा, जो सफ़ेद होता है, धुआं। स्टॉर्म तूफान, स्टॉर्मी तूफानी। विंड हवा, विंडी हवाई, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही। क्लाउड बादल, क्लाउडी बादल ही बादल हैं आसमान में। हैज़, ये तो लाल लाल सा आसमान हो जाता है, धुआं मट्टी मट्टी सी होती है आसमान, हैज़ी। सन धूप होती है, सनी, जब सन चमक रहा है, धूप है, गर्मी है, तो आप कहोगे इट्स सनी वेदर, इट्स रेनी वेदर, इट्स स्टॉर्मी वेदर, इट्स क्लाउडी वेदर, इट्स हेजी वेदर, इट्स फॉगी वेदर। तो ये वर्ड्स यूज़ होते हैं इनमें। मज़ीद हम प्रोनाउंस के बारे में अब सीखेंगे। पहले आपने पजेसिव प्रोनाउंस सीखे। ये जो प्रोनाउंस है ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउंस का, ये फ़ाइल की जगह यूज़ होता है सबसे पहले, और ये ऑब्जेक्ट की जगह होता है, जाने मुझे दो, गिव मी, उसको बताओ, टेल हिम, उनकी हेल्प करो, हेल्प देम। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम।
تو یہ pronouns ہیں objective case. یہ یہاں پر آتے ہیں verb کے بعد. Give me, give him, tell him, tell us, help us. verb کے بعد یہ objective case آتا ہے کیونکہ یہ object کی جگہ یوز ہوتے ہیں. یہ دیکھیے I'm fine, he's okay, she's ugly, they are busy. یہ سارے pronouns ہیں subjective case, subject کی جگہ یوز ہوئے. Give me something, tell him the secret, tell her your name, help us please. یہاں پر us, her, him, me object کی جگہ یوز ہوئے. ان کو objective case کہتے ہیں pronouns کا, personal pronouns کا objective case. اب ہم تھوڑے سے کوشچنز دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کوشچن کریں. How often do you eat a day? دن میں کتنی بار کھاتے ہو؟ Twice a day. آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ یہ blue امپورٹنٹ یہ ہے. Twice a day دن میں 2 بار. Thrice a day دن میں 3 بار. 4 times a day دن میں 4 بار. 5 times a day. 6 times a year. 7 times a month. 10 times a year. آپ یوز کر سکتے ہو. How many brothers you have? 2. 2. How many? کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ How many brothers you have? 2. Would you like some more tea? No bro, thanks a lot. Would you like? How many? How often? یہ ہم نے پڑھے ہیں پہلے. تھوڑی ریویو ہو جائے, پریکٹس ہو جائے, اس لیے میں نے لکھے ہیں. Sorry, can you say that again? یہ کب یوز کرتے ہیں؟ جب آپ نے کوئی بات نہیں سمجھی, آپ کہتے ہو پلیز یہ دوبارہ بتائیں, دوبارہ کہیں. Sorry, say it again. Sorry, I didn't get you. مجھے سمجھ نہیں آئی. Sorry, what did you say? Pardon? I beg your pardon. جب بات نہیں سمجھتے ہو تو یہ یوز کرتے ہو. I'm sorry, I didn't get you. I'm sorry, I didn't understand. I'm sorry, I couldn't catch that. Pardon? Could you say it again? Would you say it again? Pardon? Say it again. یہ یوز کر سکتے ہو جب بات نہیں آئی سمجھ میں. Can I talk to the manager please? Sure. Or sorry, can you slow down a bit? تھوڑا آہستہ ہو جاؤ گے. یہ تھوڑے ٹرمز ہیں, سینٹنسز ہیں جو آپ کو پریکٹس کرنے چاہیے, سمجھنے چاہیے کہ اسپوکن انگلش میں ہم کیسے پوچھتے ہیں کچھ یا کیسے کہتے ہیں. جب سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کہنا چاہیے. جب کسی کو کہیں ریپیٹ کرو تو کیا کہنا چاہیے. Sorry, I didn't get you. Could you repeat it please? Sorry, I'm sorry, I didn't catch that. I'm sorry, would you say it again? Would you mind saying it again? I'm sorry, say it again. Pardon? I beg your pardon. جب سمجھ میں نہیں آئے کچھ, آپ چاہو تو وہ ریپیٹ کریں جو پوچھا ہے اس نے, تو یہ ٹرمز آپ یوز کر سکتے ہو. تو یہ ہوا سیشن نمبر پارٹ نمبر 3, سیشن نمبر 5. لیسن از اوور. مجھے امید ہے آپ نے آج کے اس لیسن میں بھی کافی کچھ سیکھا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ اس کو سنیں, سمجھیں, پڑھیں اور ایکسرسائزز کریں. جب بالکل پکا ہو جائے تو پھر سیشن نمبر 6 پر موو ہو جائیں.